नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस स्कोप, जहां हम लाते हैं आपके लिए सबसे नए और सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल डिफेंस और एयरोस्पेस न्यूज़। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे अपडेट्स की जो इंटरनेशनल और इंडियन डिफेंस इकोसिस्टम को बदलने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही बड़ी इंटरनेशनल डेवलपमेंट की। यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स कंट्रीज़ को एक कड़ी चेतावनी दी है। अब बात यह है कि कुछ ब्रिक्स नेशन जैसे रसिया और चाइना काफ़ी टाइम से एक अल्टरनेटिव ब्रिक्स करेंसी बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने अपने प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर डायरेक्टली ये क्लियर कर दिया है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो उनका जवाब होगा 100% टैरिफ्स और ब्रिक्स को गुड बाय कहना पड़ेगा यूएस मार्केट से। अब इंडिया ने भी इस पूरे मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा है कि इंडिया का कभी भी डॉलर को रिप्लेस करने का इरादा नहीं था। हाँ, हमारे कुछ ट्रेड पार्टनर्स को कभी कभी डॉलर की अवेलेबिलिटी की वजह से दिक्कत होती है, लेकिन हमारा प्राइमरी फोकस है बिजनेस कंटिन्यूटी और स्टेबल ट्रेड मैकेनिज्म। ब्रिक्स की करेंसी पर अब जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है वो फ्यूचर के ट्रेड डायनेमिक्स को काफ़ी डीपली इम्पैक्ट कर सकती है। तो आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं इंडियन आर्मी के लिए लाइट टैंक्स की। इंडिया की आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड ने रसिया की रोसबोरोन एक्सपोर्ट और हाई प्रिसीजन सिस्टम के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाने का प्लान किया है। ये जॉइंट वेंचर हमारे 295 लाइट टैंक्स के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बनाई जा रही है। इस जॉइंट वेंचर का कंपटीशन है इंडिया के इंडिजिनस जोरावर लाइट टैंक से, जो डीआरडीओ और एलएनटी मिलकर डेवलप कर रहे हैं। जोरावर मॉड्यूलर और हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि रशियन स्प्रूत एसडी के पास रशियन एक्सपर्टीज का एज होगा। अब सवाल ये है कि इंडियन आर्मी का प्रेफरेंस इंडिजिनस इनोवेशन होगा या इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। यहाँ लॉजिस्टिक चैलेंजेस और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को मैनेज करना एक बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है। ये डिसीजन हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स के रगड टेरेंस के लिए काफ़ी क्रूशियल होगा, जहाँ हैवी टैंक्स ऑपरेट करना मुश्किल है। तो आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगले अपडेट में एचएएल ने अपने लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स प्रोडक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का प्लान बनाया है। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करना है अब चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स से, जो अब आउटडेटेड हो चुके हैं। एचएएल ने अब एक डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन मॉडल अडॉप्ट करने का प्लान किया है, जिसमें इंडियन सप्लायर्स और एमएसएमईज को भी इंक्लूड किया जाएगा। इससे क्या होगा, प्रोडक्शन स्पीड बढ़ेगी और इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को एक बूस्ट मिलेगा। तुमकुरू फैसिलिटी हर साल 30 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखेगी। ये मूव न सिर्फ एचएएल की प्रोडक्टिविटी को एनहांस करेगा, साथ ही देश के एरोस्पेस सेक्टर को भी एम्पावर करेगा। अगली खबर की बात करें तो इंडियन नेवी भी आगे बढ़ रही है एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर काम करते हुए, जो कि है हाई पावर माइक्रोवेव वेपन्स। आजकल ड्रोन्स और ऑटोनोमस सिस्टम्स का यूज़ वॉर टैक्टिक्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। नेवी चाहती है कि ऐसे हाई पावर माइक्रोवेव वेपन को डेवलप करना जो ऑटोनोमस एरियल और सरफेस व्हीकल्स को न्यूट्रलाइज कर सके, वो भी 5 किलोमीटर से ज़्यादा के रेंज पर। हाई पावर माइक्रोवेव सिस्टम की खास बात यह है कि ये बिना किसी फिजिकल डैमेज के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डिसरप्ट कर सकती है। ये स्वार्मिंग ड्रोन अटैक्स जैसे बड़े थ्रेट्स के अगेंस्ट गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो ये सिर्फ नेवी के लिए नहीं बल्कि पूरे इंडियन डिफेंस इकोसिस्टम के लिए एक मेजर माइलस्टोन होगा। तो आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए अब बात करते हैं एक और बड़ी डिफेंस कोलैबोरेशन की। फ्रांस ने इंडिया को एक ऐसा ऑफर दिया है जो हमारी एरोस्पेस इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, एडवांस एयरक्राफ्ट इंजन का को डेवलपमेंट। इस डील की सबसे बड़ी हाईलाइट है सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड्स का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जो अब तक सिर्फ कुछ ही कंट्रीज के पास है। ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए एक ह्यूज बूस्ट होगा। क्या आप सोच सकते हैं अगर ये डील सक्सेसफुल होती है तो इंडिया ग्लोबल एयरोस्पेस मार्केट में एक मेजर प्लेयर बन सकता है। और सैफरन के साथ ये पार्टनरशिप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं होगी, ये एडवांस मटेरियल और आईपी कंट्रोल तक भी एक्सटेंड होगी, जिससे हम फ्यूचर में कम्प्लीटली इंडिजिनस एरो इंजन्स बनाने की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इस खबर के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अपनी आखिरी खबर की बात करें तो एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है इंडिया के डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर से। मिधानी ने डेवलप किया है इनकॉनल 718, एक हाई एंड सुपर एलॉय जो एरो इंजन्स और एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए क्रिटिकल है। ये एलॉय एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और हाई स्ट्रेस को हैंडल करने में एक्सपर्ट है और इसका 325 mm डायमीटर वर्जन बनाकर मिधानी ने डिफेक्ट लेवल सिर्फ 1.2 mm रखा है, जो एक बड़ी सक्सेस है। ये एलॉय कावेरी ड्राई इंजन और स्मॉल टर्बो फैन इंजन जैसे की प्रोग्राम्स को सपोर्ट करेगा और इंपोर्ट डिपेंडेंसी को काफ़ी कम करेगा। मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हुए ये माइलस्टोन इंडिया की इंडिजिनस इनोवेशन को बूस्ट करेगा। क्या ये डेवलपमेंट इंडिया को
एयर स्पेस और डिफेंस में एक ग्लोबल लीडर बनाने की तरफ ले जाएगा? आपके विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये थी हमारी आज की कुछ बड़ी डिफेंस अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स तुरंत मिल जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।